Let me discuss a problem based on VT graph, motion in straight line, kinematics. तो इस क्वेश्चन में हमें VT ग्राफ गिवन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम स्केल पे इसने दे रखा आपको क्वेश्चन में, और इसके करस्पॉन्डिंग हमें पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट की नेचर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे चेक करेंगे, अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस VT ग्राफ में जो ये पोर्शन है वेलोसिटी का, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और यहाँ डाउनवर्ड मोशन में यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव में है। तो यहाँ पे हमें हर इंटरवल के लिए जो डिफरेंट टाइम इंटरवल हमें गिवन है उसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम देखें 0 से 2 तक का अगर हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग, इट इज सिंपली द एरिया अंडर VT ग्राफ। तो इसके अंडर का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इसके अंडर का जो एरिया आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। तो हम बहुत केयरफुली देख रहे हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बना हुआ है। तो इस एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट इट बी S1 इज Z। तो इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आएगा, हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस कितना 2 है, हाइट इसकी 4 है, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट अगर हम सॉल्व करते हैं, हाफ ऑफ बेस 0 सेकेंड में डिस्कस कर रहा हूँ, बेस कितना मेरे पास 2 है, हाइट कितनी है 4 है, इसको सॉल्व करते हैं, इट कम्स आउट टू बी 4 मीटर। ये 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है। दूसरा, अगर हम 2 से 4 तक स्टडी करते हैं, देन अगेन इट कम्स आउट टू बी फॉर 2 to 4 सेकेंड we have to calculate the displacement. Displacement is simply area under VT graph. This comes out to be half of base into height. This one is S2. Base is 2, height is again 4. 2 into 4, and this comes out to be again 4 meter. Next में 4 to 8 सेकेंड चेक करते हैं। यहाँ पे it is again a triangle here, and area under this graph. This one is S3 is here. अब S3 सॉल्व करें कितना आ जाएगा? It will be half of base into height. Base कितना मेरे पास 4 to 8. It is 4 से लेके 8 तक है, ये 4 का इंटरवल हो गया, और इट इज -8 हियर, इट इज -8 हियर। कितना हो जाएगा 2 2 4 4, इट इज हियर -16 मीटर इज हियर। देन 8 to 12 इट बीइंग वन ऑफ द रेक्टेंगल, एंड एरिया अंडर VT ग्राफ, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ आ जाएगा। इट इज हियर, लेंथ कितना हमारे पास 8 to 12 मीन्स इट इज 4 इंटू इसका हाइट कितना है, इट इज -8 हियर, -8 हियर कितना हो जाएगा, इट इज -32, एंड देन we having 12 to 16, let it be S4, and this one is here S5 is here। इस 12 to 16 के इंटरवल को देखते हैं, ये अगेन एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के अंडर का एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4 है, 16 - 12 4 हो जाएगा, और हाइट कितनी है -8 है, 4 इंटू -8। आफ्टर सॉल्विंग इट कम्स आउट टू बी 8 2 -16। एक्चुअली अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। इनिशियली एट टाइम t = 0 आपको डिस्प्लेसमेंट x0 की वैल्यू 10 मीटर दे रखी है। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू यू, इट इज 10 मीटर व्हेन t = 0। तो ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 4 मीटर था, 10 + 4 दैट कम्स आउट टू बी 14 मीटर। देन इट इज हियर, फिर 4 और ऐड हो जाएगा, 14 मीटर कवर हो गया, +4 ये हो जाएगा S1 + S2, S1 + S2 और आ जाएगा इसके साथ, कितना हो जाएगा, इट बिकम हियर 14 यहाँ कैलकुलेट हो गया, 14 + 4 इज एंड इट बिकम हियर 18 मीटर। देन नेक्स्ट इंटरवल में 16 मीटर ये है, -16 मीटर ये है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, और हम जानते हैं अच्छी तरह से कि VT ग्राफ में जो भी ये पॉजिटिव साइड में यहाँ जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हम ग्राफ के नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लिया जाता है, इसलिए माइनस यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आया है वो -16 मीटर आया है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये जो -16 मीटर डिस्प्लेसमेंट है ये सिर्फ इस इंटरवल के लिए है, और हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, इट इज़ हियर -16 ये है +18 ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास -16 + 18 इज हियर, इट कम्स आउट टू बी +2 मीटर। देन -32 इज हियर, इट बिकम हियर 2 यहाँ पर हो गया हमारे पास, -32 ये हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 - 32 दैट कम्स आउट टू बी -30 मीटर। और फिर लास्ट में कितना हो जाएगा, -30 मीटर ये है, -16 ये है, इट बिकम हियर -46 मीटर। इन दिस वे हमने डिफरेंट इंटरवल के लिए 0 to 2 to 4, 4 to 8, 8 to 12 एंड 12 to 16 इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके एंड स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है।
अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो एक्सटी ग्राफ में, पोजीशन टाइप ग्राफ में हमें ये देखना होता है, जो बेसिक फंडामेंटल हम जानते हैं वो हमें पता है कि अगर बाय द वे इट इज एक्सटी ग्राफ में प्लॉट करना है, अगर एक्सेलरेटेड मोशन है, इफ इट इज एक्सेलरेटेड मोशन तो ग्राफ का स्लोप इस तरह से बढ़ता है। इफ इट इज यूनिफॉर्म मोशन तो एक्सटी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, इट्स फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर रिटार्डेशन होती है तो रिटार्डेशन के केस में जो ग्राफ आता है हमारा, उस ग्राफ की नेचर फिर इस तरह से हो जाती है। एक्सटी ग्राफ की नेचर हमारी फिर चेंज हो जाती है, उसका स्लोप चेंज होता है। इट इज फॉर एक्सेलरेटेड मोशन, दिस वन। यहां पे वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, द स्लोप इज इंक्रीजिंग हियर। इज द यूनिफॉर्म मोशन, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एंड दिस वन इज रिटार्डेड मोशन, रिटार्डेशन इज हियर। यहां पे वेलोसिटी जो है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप अगर हम चेक करते हैं तो वो स्लोप यहां पे डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रिटार्डेड मोशन है। इसके थ्रू, इस इंफॉर्मेशन को यूज करके अब हमें यहां ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम ढंग से देखते हैं, यहां से अगर चेक करें तो 0 to 2 तक वेलोसिटी बढ़ रही है, इट मीन्स इट इज एक्सेलरेटेड मोशन, दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। 0 to दिस वन इज द एक्सेलरेटेड मोशन। फिर अगर हम यहां 2 to 4 चेक करते हैं तो इस इंटरवल में ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, मीन्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग है, इट इज रिटार्डेड मोशन हियर, इट बीइंग रिटार्डेड मोशन हियर। देन इन थर्ड केस अब हम वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो गई है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है, लेकिन ये वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, इट इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स एक्सेलरेशन, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, इट मीन्स इट इज a-1 इज द एक्सेलरेशन बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। हमने इसको शो कर दिया है। अब 8 to 12 इस टाइम इंटरवल में देखते हैं, यहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, उसकी वैल्यू -8 मीटर पर सेकेंड है। तो यहां पे वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, कांस्टेंट है, इट मीन्स इट इज यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। एंड देन फाइनली अगर हम यहां से यहां तक देखते हैं, 12 to 16 के इंटरवल में देखते हैं, यहां पे एक्चुअल में वेलोसिटी नेगेटिव साइड में, अगर हम नेगेटिव लेके चल रहे हैं, ये नेगेटिव ही है। अगर नेगेटिव सेंस में देखते हैं, अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे हम नीचे की तरफ नहीं, बल्कि मोशन हमारा इस डायरेक्शन में हो रहा है, वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ेगी, लेकिन हम अपोजिट चल रहे हैं, इट मीन्स हम नेगेटिव में डिक्रीज हो रहे हैं। तो देयरफॉर इट इज हियर द रिटार्डेड मोशन एंड दिस वन इज रिटार्डेड मोशन, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में रिटार्डेड मोशन है, देयरफॉर इट इज r-1। तो डिफरेंट मोशन को हमने चेक कर लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है। लेट यू प्लॉट द रेस्पेक्टिव ग्राफ, करस्पॉन्डिंग ग्राफ हियर। तो फ्रॉम 0 to 2 द डिस्प्लेसमेंट इज 14 मीटर, 0 to से 14 मीटर का हमारे पास यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन इनिशियली हमें दे रखा है कि बॉडी इज एट 10 मीटर, स्टार्टिंग में बॉडी कहाँ पर है, 10 मीटर पर है। तो व्हेन t इज इक्वल टू 0 द बॉडी इज एट 10 मीटर, 10 मीटर इज दिस वन, ये 8 आ गया, इट विल बी डेफिनेटली 10 मीटर। तो बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगी, तो 10 मीटर के बाद 0 से 2 में 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो 10 ये आ गया, 14 इज दिस वन, 14 यहाँ कहीं 14 आएगा। तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हम शो करेंगे 2 सेकेंड में, 2 इज इट इज 2, इट इज 14 इज ये 14 हो जाएगा, यहाँ पे इज द 14 मीटर एंड बॉडी 10 से स्टार्ट होगी, तो बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा एंड इज लाइक दिस इज द एक्सेलरेटेड मोशन। देन इट इज रिटार्डेड मोशन फ्रॉम 2 to 4। तो 2 to 4 अगर हम देखते हैं तो उसमें बॉडी ने कितना कवर कर दिया, बॉडी का 18 मीटर हो गया है, 18 मीटर इज दिस वन इज 12 अप टू 2 सेकेंड तक हमने डिस्कस कर लिया। देन 2 to 4 सेकेंड की बात कर रहे हैं, 4 सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 18 मीटर हो जाएगा, 16 ये है तो 18 मीटर इज दिस वन, यहाँ कहीं होगा, और ये हमारे पास यहाँ पे इट इज हियर एंड इट विल बी रिटार्डेशन, इट इज रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में दैट यू नो वेरी वेल, ग्राफ की नेचर ये आएगी, ग्राफ की नेचर हमारी इस तरह से आ जाएगी, दिस वन। तो हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, इट इज हियर, दिस वन इज 18 मीटर हियर। 18 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कब है, जब टाइम 4 सेकेंड है, देख लीजिए, जब टाइम 4 सेकेंड है 18 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। देन नेक्स्ट 8 सेकेंड पे बॉडी इज एट 2 मीटर, तो 8 सेकेंड पे बॉडी 2 मीटर पे है, तो 8 सेकेंड इज दिस वन एंड 2 मीटर इज दिस वन, ये 2 मीटर आ जाएगा यहाँ पे, दिस वन इज हियर, द पॉइंट विल बी दिस वन, बॉडी 2 मीटर पे आ गया है।
यहाँ पे हमने 4 सेकेंड पे हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 18 मीटर हो गया है यहाँ पे। देन फॉर नेक्स्ट वन 4 to 8 सेकेंड, 8 + 2 मीटर पर हमें, तो हम 8 सेकेंड पे होंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा, +2 है, तो +2 इज दिस वन, +2 मीटर इज दिस वन। लेकिन अब हमने ये देखना है कि इस इंटरवल में 4 to 8 के डिस्प्लेसमेंट, इस टाइम के इंटरवल में, इस टाइम इंटरवल में a-1 में यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन है बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में होता तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाता, बट ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ना चाहिए तो इसका स्लोप बढ़ना चाहिए, तो इसका स्लोप इस तरह से आएगा, लाइक दिस। इट विल बी द नेचर ऑफ ग्राफ लाइक दिस। यहाँ से ग्राफ की नेचर हमारी ये आ जाएगी, ये स्लोप बढ़ रहा है, द स्लोप इज इंक्रीजिंग। अगर मैं यहाँ पे स्लोप ड्रॉ करता हूँ तो स्लोप ये जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो स्लोप ये जाएगा, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ रही है, देयरफॉर इट इज a-1 इज। अब इसके बाद 8 सेकेंड टू 12 सेकेंड नेट डिस्प्लेसमेंट इज -30, तो 8 से लेकर 12 तक डिस्प्लेसमेंट -30 हो गया है, -30 इज दिस वन, ये हम यहां यूज करेंगे, इट इज -30। लेकिन यहां पे 8 to 12 सेकेंड में मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन में दैट यू नो वेरी वेल, इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। यहां पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन रहेगा एंड इट विल बी लाइक दिस, इज द यूनिफॉर्म मोशन हियर। एंड देन लास्ट में देखते हैं, इट इज 12 सेकेंड टू 16 सेकेंड, तो 12 to 16 में बॉडी में रिटार्डेशन है, ये मैंने डिस्कस कर लिया था पहले। अगर बाय द वे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन यहां से हम इस तरफ जा रहे हैं, यानी नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इट मींस इट रिटार्डेड मोशन फॉर 12 सेकेंड टू 16 सेकेंड एंड नेट डिस्प्लेसमेंट इज -46 मीटर। तो इसको हम यहाँ चेक कर सकते हैं, 40 मीटर है या -46 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर होगा, और इसको हम रफली ड्रॉ कर सकते हैं। दिस वन इज हियर, बट दिस वन इज, मोशन की नेचर कैसी है, रिटार्डेड मोशन है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज होना चाहिए। तो वेलोसिटी डिक्रीज जो होगा तो उसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो उसकी नेचर इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पहले स्लोप ज़्यादा है, फिर आगे जाएंगे स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट इज़ द आंसर हियर, इज द ग्राफ, corresponding graph for this VT graph. Next question is, it is based on the position time graph. इन क्वेश्चंस में आपको पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है एंड यू हैव टू ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन टू यू। तो यहाँ पे आपको एक्सटी ग्राफ गिवन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें वीटी ग्राफ ड्रॉ करना है। ओके, तब अगर ध्यान से देखें इस बात को, अगर हम 0 से लेकर T1 तक देखते हैं तो एक्सटी ग्राफ इसका यूनिफॉर्म स्लोप है, और हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ गिव्स यू वेलोसिटी। तो ये एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी को शो कर रहा है, और ये कांस्टेंट है, इट इज़ नॉट चेंजिंग, इट इज़ कांस्टेंट हियर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगी, ये टाइम एक्सिस हमने ले लिया है, यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगा 0 से लेकर T1 तक, दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज पॉजिटिव। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव कैसे? क्योंकि आपने जो ग्राफ हम देख रहे हैं, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ एंगल बना हुआ है, देयरफॉर वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इज द यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे T1 से T2 एंड देन T3 तक हम देखते हैं, तो यहाँ पे स्लोप 0 है, इज द स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज 0। स्लोप 0 मीन्स वेलोसिटी, बॉडी इज एट रेस्ट। इसका एक्सटी ग्राफ का स्लोप 0 हो गया, मीन्स वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ तक T1 से लेकर के T3 तक हम लेके चलते हैं, तो यहाँ तक वेलोसिटी 0 रहेगी, वेलोसिटी 0। लेकिन अगर हम T3 ऑनवर्ड डिस्कस करते हैं, T3 से लेट दिस पॉइंट इज T4, तो T3 से T4 अगर हम चेक करते हैं, तो इस ड्यूरेशन में जो स्लोप है एक्सटी ग्राफ का, वो स्लोप अगेन कांस्टेंट है, स्लोप इज कांस्टेंट। लेकिन स्लोप यहाँ पे नेगेटिव टाइम एक्सिस के साथ है, स्लोप यहाँ लिया गया है, ये स्लोप यहाँ से नहीं है, ये नेगेटिव टाइम एक्सिस का स्लोप लिया गया है। इट मीन्स जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो नेगेटिव है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट इन नेगेटिव डायरेक्शन हियर, देयरफॉर द सिचुएशन विल बी दिस वन। यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। और ये टाइम अगर हम देखें, ये 0 से T1 तक है, T1 से T2 इज दिस वन एंड T3 इज दिस वन एंड दिस वन इज T4, इज द करस्पॉन्डिंग VT ग्राफ। यहाँ वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में और यहाँ टाइम है, इसके करस्पॉन्डिंग VT ग्राफ हमारा ये बन गया है। हियर इन दिस ग्राफ अगेन XT ग्राफ इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू प्लॉट
द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सिंपली हमें एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें पता है, वो यही है कि स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स यू द वेलोसिटी। तो उसी स्लोप की अकॉर्डिंग हम अपने ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम t इक्वल टू 0 को लेके चलते हैं, इस इंस्टेंट पे जब t 0 है तो उस टाइम पे इसका स्लोप 0 है। यहाँ पे हम स्लोप ड्रॉ कर सकते हैं एंड दिस स्लोप इज 0 हियर, मीन्स एट द बिगिनिंग द स्लोप इज 0। यानी वीटी ग्राफ हमें प्लॉट करना है, तो वीटी ग्राफ के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग में यहाँ पे स्लोप 0 है, यानी वेलोसिटी 0 है। लेकिन जब हम 0 से 1 की तरफ बढ़ते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, तो जो स्लोप है वो स्लोप इंक्रीज हो रहा है। ये बात जरा बहुत केयरफुली हमें समझनी है कि स्लोप कैसे इंक्रीज हो रहा है। उस चीज़ को समझने के लिए हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ पे केयरफुली देखेंगे, द स्लोप इज लाइक दिस, इस तरह से ग्राफ हमारे पास है, इस तरह से ग्राफ है। तो अगर हम यहाँ हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ पे स्लोप 0 है स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो स्लोप ही आ गया हमारे पास, स्लोप इज लाइक दिस। फिर यहाँ डिस्कस करते हैं तो स्लोप इज दिस वन। तो स्लोप की जो नेचर है, ये स्लोप यहाँ पे अगर हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ये स्लोप अगर लेते हैं, ये स्लोप कम है, फिर ये स्लोप ज़्यादा हो गया, फिर यहाँ पे स्लोप और ज़्यादा हो जाएगा। स्लोप इज इंक्रीजिंग, लेकिन स्लोप जो इंक्रीज हो रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है। जो स्लोप हमने प्लॉट किया है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। टाइम एक्सिस इधर है, टाइम एक्सिस राइट साइड को है, लेकिन आपने स्लोप यहाँ से लिया है, नेगेटिव डायरेक्शन से आपने स्लोप लिया है। इट मीन्स स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज वेलोसिटी। वी नो वेरी वेल, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ गिव्स यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी को शो करेगा। तो जिस टाइम पे वेलोसिटी को शो कर रहा है वो वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीजिंग है, बट इन नेगेटिव सेंस। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। वो हम कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो स्लोप इज दिस वन। अभी स्लोप कम है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो स्लोप फिर ये इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इज इंक्रीजिंग, लेकिन स्लोप यहाँ से नेगेटिव सेंस से बढ़ रहा है। इट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव सेंस लाइक दिस। वेलोसिटी इंक्रीज होके वेलोसिटी बिकम दिस वन। ये वेलोसिटी जितनी हमारे पास हो सकती है, ये वेलोसिटी बन गई। अब इस पॉइंट 1 पे, दिस वन इज पॉइंट 1 इज है, पॉइंट 1 पे सडनली मोशन चेंज हो जाता है। इसके बाद फर्दर हम आगे चलते हैं तो मोशन की नेचर ये आ गई है। इट मीन्स नाउ इट बिकम पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे देखें, जो स्लोप हम ड्रॉ करेंगे वो स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा। इसको हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो स्लोप हमारे पास बनेगा वो स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। इट्स लाइक दिस। ये हमें ऐसे दे रखा है। अब यहाँ पे अगर स्लोप ड्रॉ करते हैं तो स्लोप इज दिस वन, दिस वन इज द स्लोप। अब ये स्लोप पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ बन रहा है, दिस वन। एक्स इज टी इज टाइम एक्सिस के साथ अब पॉजिटिव स्लोप बन रहा है, दिस वन। दिस मीन्स इट मीन्स द वेलोसिटी बिकम पॉजिटिव। साइन चेंज हो गया सडनली यहाँ पे। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि स्लोप की नेचर क्या हो रही है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे स्लोप ये है, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो स्लोप की नेचर हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ से हमें लगता है दिस स्लोप इज डिक्रीजिंग। यहाँ पे स्लोप ज़्यादा था, स्लोप कम हो गया है। थोड़ा यहाँ देखते हैं, देन स्लोप मोर, इट इज अगेन डिक्रीजिंग हियर। ये स्लोप और ज़्यादा कम हो गया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, स्लोप इज डिक्रीजिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट द स्लोप बिकम इक्वल टू 0, वेलोसिटी बिकम इक्वल टू 0। जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम पर वेलोसिटी सडनली डायरेक्शन चेंज हो गया और उसके बाद वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग इन दिस डायरेक्शन एंड अल्टीमेटली बिकम 0। दिस वन इज पोजिशन 0 इज हियर, दिस वन इज 1 एंड दिस पोजिशन इज 2। तो आप देख सकते हैं इस पोजिशन 2 पे जो यहाँ पे स्लोप आएगा वो स्लोप पैरेलल टू टाइम एक्सिस के है, यानी यहाँ पे बॉडी किस पे आ गई है, रेस्ट पे आ गई है, वेलोसिटी 0 हो गई है, वेलोसिटी 0 हो गई है। इन दिस वे फॉर दिस वन, इस पोर्शन के लिए वेलोसिटी स्लोप इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट नेगेटिव सेंस में है। एट दिस पॉइंट 1 वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और इसके बाद स्लोप के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो स्लोप इज डिक्रीजिंग एंड बिकम्स 0। इन दिस वे ग्राफ विल बी दिस वन, इज द ग्राफ हियर। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, देन इट्स वीटी ग्राफ विल बी which of the option will be correct here, A, B, C and D। ये हमें चेक करना है। तो एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया गया है, तो डेफिनेटली अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करना है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी हमने दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज हियर, यहाँ से हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी u दिया है। तो जैसे अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो एट द हाईएस्ट
हाईएस्ट पॉइंट पे आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी बिकम इक्वल टू 0। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो इसमें वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग हियर, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनिशियल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इज u। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन पहले अपवर्ड मोशन में जो पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया है इसमें पहले वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा उसके बाद बॉडी विल मूव डाउनवर्ड लाइक दिस। इफ द अपवर्ड मोशन इज पॉजिटिव देन डाउन मोशन इज नेगेटिव हियर, इसको हमने नेगेटिव ले लिया है। और फिर इसके बाद वेलोसिटी बॉडी का फिर इंक्रीज होगा एंड वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग। इन ग्राफ्स में जो वेलोसिटी है, ऑप्शन जो हमें गिवन है, द वेलोसिटी इज गिवन अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में गिवन है, टाइम एक्सिस में गिवन है। तो जो हमारी कंडीशन है वो ये डी ग्राफ सेटिस्फाई करता है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको एक्सपेंड करते हैं, चेक करते हैं, क्योंकि जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है उस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, द वेलोसिटी इज मैक्सिमम हियर, u इज हियर। देन एज इट मूव्स अपवर्ड, तो बॉडी अगर अपवर्ड जाता है इसका वेलोसिटी डिक्रीज होगा, इस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, लेकिन जैसे बॉडी को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है इसका वेलोसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दिस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग हियर, इज डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। वेलोसिटी आगे इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे ग्राफ के अकॉर्डिंग मोशन जो रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसमें वेलोसिटी इधर आ रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, टाइम इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग 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 एंड द हाईएस्ट पॉइंट, एट दिस हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम इक्वल टू 0। हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी 0 हो गई है। यहाँ पे टाइम 0 नहीं है, ये वेलोसिटी 0 है। टाइम तो यहाँ इंक्रीज हो गया है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई है। उसके बाद बॉडी का मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बॉडी डाउनवर्ड आएगा, और डाउनवर्ड आने में बॉडी का वेलोसिटी बढ़ेगा, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होगा। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं टाइम आगे बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में, टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, टाइम ऊपर की तरफ है, यहाँ वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यहाँ वेलोसिटी फिर नेगेटिव हो जाएगा, और इसके बाद ये मोशन फिर वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो गया है, बट इन नेगेटिव सेंस। वेलोसिटी यहाँ पॉजिटिव सेंस में, यहाँ नेगेटिव सेंस में है, तो ये वेलोसिटी नेगेटिव सेंस में फिर इंक्रीज होना शुरू हो गया है। इट मीन्स दिस वन इज द करेक्ट ग्राफ, इज द आंसर।